अस्सलाम वालेकुम। आज हम IQ बेस्ड क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। IQ बेस्ड क्वेश्चंस के लिए आपको सबसे पहले स्क्वायर्स और पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहले आपको 2 के सारे स्क्वायर्स और उसके आगे पूरे क्यूब्स पता होने चाहिए। जैसे 2 का स्क्वायर होता है 4, दैन 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 एंड 1024। इसी तरह आपको अंडर रूट्स भी 6 तक पता होने चाहिए। बेसिक अगर किसी वजह से ज़्यादा याद नहीं होते तो आपको कम से कम अंडर रूट 4 तक ज़रूर वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। 1, 1.41, 1.73, 2, 2.23, 2.45। ये सब वैल्यूज़ आपके पास एक कॉपी पे नोट होनी चाहिए और आप इन सबको याद करना है। फॉर एग्जांपल आपको इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं अंडर रूट 2, अंडर रूट 3। एग्जाम्पल आपको ये दोनों वैल्यूज़ याद हैं तो आप आसानी से ये क्वेश्चन हल कर सकते हैं। यहाँ आप लोग अंडर रूट 2 की वैल्यू प्लेस करेंगे और अंडर रूट 3 की वैल्यू प्लेस करेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे। पर अंडर रूट 2 की वैल्यू है यहाँ 1.41 और अंडर रूट 3 की वैल्यू है 1.73। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका जो आंसर आसानी से आ सकता है। कुछ लोगों को ये मल्टीप्लिकेशन करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, तो आपने सिंपली क्या करना होता है, इस केस मल्टीप्लाई करने के केस में आपने इस साइन को इग्नोर करना होता है। आपने सिंपली जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे करनी होती है। पर यहाँ मैं आपको मल्टीप्लिकेशन करके दिखाऊँ तो 3 1 3, 3 4 12, 3 1 3 और 4, 7 1 7, 7 4 28, 8 2 कैरी चला गया, 7 7 8 और 9। इसी तरह यहाँ दोबारा 2 मल्टीप्लिकेशन के साइन डालेंगे और 1 को सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 4 1, ठीक है। इन सबको ऐड करके लिख लेंगे 3 9 8 9 10 11 12 13, 9 10 11 12 14 और ये हो जाएगा 2। अब ये डेसिमल साइन को प्लेस करने की ये ट्रिक होती है कि आपने देखना होता है कि ऊपर वाली जो हमारी वैल्यू है उसमें कहाँ कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल आ रहा है और नीचे वाली वैल्यूज़ के बाद यहाँ भी 2 डिजिट्स के बाद बाद आ रहा है और यहाँ भी 2 डिजिट्स के बाद। तो 2 + 2 = 4, ठीक है। तो मतलब आपका यहाँ 4 डिजिट्स के बाद डेसिमल आएगा। ये 1 2 3 4 यहाँ आपका डेसिमल प्लेस होगा तो इसका आंसर है 2.43। इसी तरह जो IQ बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए फैक्टोरियल की वैल्यूज़ भी याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 10 तक आपको ज़रूर रहनी चाहिए और वैसे ही जिन बच्चों के लिए वैल्यूज़ याद रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है तो आपको कम से कम 5 तक या फिर 8 तक मैक्सिमम ज़रूर आनी चाहिए। तो इनकी वैल्यूज़ भी मैं लिखवा देती हूँ। 1 2 6 24, 120, 720, 50 40, 40 320, 362 880, 362 8800, ठीक है। ये इनकी वैल्यूज़ हैं। इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया स्क्वायर्स और क्यूब्स की वैल्यू सीक्वेंस और सीरीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, तो IQ क्वेश्चंस के अंदर फिर आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो मैं इनकी वैल्यू भी लिखवा देती हूँ। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169, 196, 225, 256, 289, 324, 361 और 400। स्क्वायर्स के अंदर भी आपको 100 तक ये 10 का स्क्वायर तक की वैल्यू ज़रूर याद होनी चाहिए और 20 तक की वैल्यू अगर आप याद कर लें तो बहुत अच्छी बात है। और जिनसे नहीं याद हो सकती इतनी ज़्यादा तो इनमें मेन इंपॉर्टेंट जो है वो 11 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर है और 20 का स्क्वायर है। इसी तरह क्यूब्स की वैल्यू भी मैं आपको लिखवा देती हूँ। 1 8 27 64 125 216 343 512 729 and 1000, 1331 1728 2197 2744 3375 4096 4913 5832 6859 और लास्ट पे आती है 8000। इनके अंदर भी जो एक्सेप्शंस आप लोग छोड़ सकते हैं वो ये है कि आप पहले इधर तक तो क्यूब ज़रूर याद करें 10 के क्यूब तक, और बाकी इनमें से 11 का क्यूब, 12 का क्यूब, 15 का क्यूब, 20 का क्यूब, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। IQ बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर जो सीक्वेंस एंड सीरीज़ के क्वेश्चंस आते हैं उनके अंदर 5 डिफरेंट टाइप्स में लेके आई हूँ। बहरहाल फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 6 24 60 120। तो पहले हम देख लेते हैं इनके अंदर सब्ट्रैक्शन हो रही है, एडिशन हो रही है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, डिवीजन का कोई सीन है। तो हम जब ज़्यादा डिफरेंस आ जाए तो आपको पता चल जाना चाहिए कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला केस नहीं है, इसमें कुछ मल्टीप्लिकेशन का हो रहा है, क्योंकि 25 - 6 का मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है। इसी तरह 60 - 24 120 - 60 60 का डिफरेंस आ रहा है, तो इससे हमें समझ आना चाहिए कि एडिशन का नहीं है और सब्ट्रैक्शन वाला भी सीन नहीं होगा। तो ऐसे केसेस के अंदर मोस्टली मल्टीप्लिकेशन होती है। तो हम देखते हैं कि 6 के टेबल में 24 कहाँ आता है, 4 ज़ा, 6 के टेबल में 60 कहाँ आता है, 10 ज़ा,
24 मतलब उनका भी कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा। 4 10 12 जा 6 4 जा 24, 6 10 जा 60 और 6 12 जा 120, इनका भी कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा। तो अब हम देखते हैं कि 6 कहाँ कहाँ आ सकता है। तो हम देखते हैं 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 करें तो 6 होता है, ठीक है। इसी तरह अब हम इसको देखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4 करें तो 24 आता है, बिल्कुल सही। तो मतलब अब हमें सीक्वेंस पता चल रहा है 1 2 3 2 3 4। तो अब नेक्स्ट होगा 3 4 5, इसको भी करके देख लेते हैं। 3 4 ज़ा 12 होता है, 12 मल्टीप्लाई बाई 5 करें तो हमारे पास 60 आता है, बिल्कुल सही। अब आगे आएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 6। तो अब इसको मल्टीप्लाई करें 4 5 सा 20, 20 मल्टीप्लाई बाई 6 इक्वल्स टू 120, बिल्कुल सही। तो मतलब नेक्स्ट नंबर हमारा क्या होगा 5 6 और 7। 5 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 7, तो हमारा नंबर आता है 210, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट टाइप हो गई। सेकंड टाइप में हम देखते हैं 80 87, मतलब इतना ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है इसके अंदर। चलिए आगे देखते हैं 108 87, इसका करेंगे तो 21 डिफरेंस बन रहा है, ठीक है। प्लस 27 प्लस 21, ठीक है। मतलब अब ये ज़्यादा ही डिफरेंस आ रहा है, पर हम चेक कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन का भी कोई सीन हो सकता है या नहीं। अब देखते हैं कि कोई ऐसा टेबल जिसमें 80 और 87 इकट्ठे आ रहे हों, तो ऐसा भी कोई टेबल नहीं है। और इसमें वो वाला केस भी नहीं अप्लाई हो रहा कि 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4 कर लें। तो अब हम एडिशन को ही लेके चलते हैं अगर, तो देखते हैं ये यहाँ प्लस 7 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ प्लस 21 का डिफरेंस आ रहा है, और यहाँ आ रहा है प्लस 35 का। अब हम देखते हैं कोई ऐसा टेबल है कि जिसके अंदर ये तीनों वैल्यूज़ मतलब इनका कोई लिंक बन रहा है। तो अब हम देखते हैं कि 7 के टेबल में 7 भी आता है, 21 भी आता है, 35 भी आता है। अगर हम 7 का टेबल देखें 7 1 ज़ा 7 7 2 ज़ा 14 7 3 ज़ा 21 7 4 ज़ा 28, तो ऐसा लग रहा है कि एक एक नंबर छोड़ के वैल्यूज़ आ रही हैं। 7 5 ज़ा 35, ठीक है। तो एक एक नंबर छोड़ के वैल्यूज़ आ रही हैं 7 21 35, मतलब नेक्स्ट नंबर भी एक नंबर छोड़ के वैल्यू आएगी। तो 7 6 का क्या होता है 42, और 7 7 सा होता है 49। तो मतलब नेक्स्ट डिफरेंस हमारे पास 49 का आएगा। तो प्लस 49 कर देते हैं, तो ये एक सीक्वेंस हमारे पास बन रहा है। तो प्लस 49 करते हैं तो नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास आती है, इस तरह आप ऐड करके देख लें। 143 प्लस 49 किया 9 10 11 12 2 1 कैरी चला गया, 4 प्लस 4 8 9, और ये 192 हमारी नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी। अभी हमारी नेक्स्ट टाइप है, इसके अंदर आपने सबसे पहले रो वाइज देखना है और फिर आपने कॉलम वाइज देखना है। तो सबसे पहले हम रो वाइज देखते हैं अगर, तो पहले ये सेम साइंस हैं, ठीक है। पहले ट्रायंगल, फिर स्क्वायर, फिर सर्कल, फिर नेक्स्ट पे आते हैं सर्कल आया, उसके बाद स्क्वायर ट्रायंगल सर्कल स्क्वायर ट्रायंगल, मतलब ये तो समझ आ रहा है सर्कल स्क्वायर ट्रायंगल सर्कल स्क्वायर ट्रायंगल एक ही सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। अब देखते हैं यहाँ नीचे भी वही वाला सीक्वेंस फॉलो हो रहा है या नहीं। तो यहाँ देखते हैं स्क्वायर सर्कल सर्कल ट्रायंगल, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा। उस हिसाब से तो यहाँ अगर देखा जाए तो फिर सर्कल आना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर देखा इस तरह देखा जाए कि यहाँ एक के साथ सर्कल आ रहा है, इधर भी सर्कल आ रहा है, तो इधर भी सर्कल आना चाहिए। पर इस तरह हमारा जवाब गलत भी हो सकता है क्योंकि हम श्योर नहीं है। तो फिर हम कॉलम वाइज भी चेक कर लेते हैं। कॉलम वाइज अगर हम देखें तो हर लाइन में ट्रायंगल सर्कल स्क्वायर, मतलब तीनों शेप ज़रूर आ रही हैं। इधर भी देखा जाए तो तीनों शेप ज़रूर आ रही हैं, इधर भी। तो इसका मतलब यहाँ फिर अगर तीनों शेप्स हमने कंप्लीट करनी है तो यहाँ फिर ट्रायंगल आना चाहिए। तो ये ट्रायंगल हमारा आंसर है। जब हमने रो वाइज देखा तो हमें ख़ास पैटर्न कोई नज़र नहीं आ रहा था, पर जब हमने कॉलम वाइज देखा तो हमें ख़ास पैटर्न ये नज़र आ रहा था कि हर कॉलम के अंदर तीनों शेप्स मौजूद हैं। तो उसी पैटर्न को अगर हम फॉलो करें तो यहाँ फिर उस हिसाब से ट्रायंगल आना चाहिए। तो ये हमें छोटी है क्योंकि सबके अंदर यही वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक खास टाइप का है। इसके अंदर अगर हम देखें तो 40 20 20 30 60, अगर हम लोग एडिशन के अंदर जाएं तो एडिशन तो नहीं हो रही। जब यहाँ देखें ये बड़ी वैल्यू है छोटी वैल्यू है, इसका मतलब डिक्रीज़ हो रहा है। तो या सब्ट्रैक्शन हो सकती है या फिर डिवीजन हो सकती है। तो चलें सबसे पहले सब्ट्रैक्शन का देख लेते हैं कि कोई उसका पैटर्न बन रहा है या नहीं। 40 से 20 के दरमियान डिफरेंस 20 का, 20 से 20 के दरमियान डिफरेंस 0 का है, 20 से 30 10 प्लस हो रहा है, और 30 से 60 प्लस 30 हो रहा है। तो कोई ख़ास पैटर्न तो नहीं बन रहा 20 0 10 30, तो इतनी कोई ख़ास हमें समझ नहीं आ रही। तो इससे हमें ये पता चल गया कि इसके अंदर ना एडिशन हो रही है ना सब्ट्रैक्शन वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है, कोई डिवीजन वाला पैटर्न हम अब देखते हैं अप्लाई हो रहा है या नहीं। अब हम देखते हैं कि 40 हाफ़ हो गया है और 20 के बाद 20 जो है वो बिल्कुल सेम रहा है। तो 40 डिवाइडेड बाय हाफ़ करें तो 20 हो जाता है, मतलब 40 डिवाइडेड बाय 0.5, ठीक है, इज़ इक्वल्स टू 20। अब हम देखते हैं 20 को मल्टीप्लाई बाय 1 करें तो 20 ही रहता है। तो मतलब ये एक पैटर्न फॉलो हो सकता है कि 0.5 का एडिशन हो रहा हो, ठीक है। तो अब हम 20 को मल्टीप्लाई करें 1.5 से, तो इसको देखते हैं कि सही है या नहीं। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 1.5 किया, 5 0 0 5 2 ज़ा 10, ठीक है, 1 0 ज़ा 0 1 2 ज़ा 2, ठीक है, 0 2 3
और ये पॉइंट हमारा लगेगा यहाँ 1 डिजिट के बाद, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि 30 आंसर आ रहा है। तो मतलब ये हमारा पैटर्न बिल्कुल सही चल रहा है, क्योंकि हमें पता है 30 मल्टीप्लाई बाई 2 सा 60 होता है। तो इसका मतलब नेक्स्ट भी अगर 0.5 का आगे इंक्रीज़ होगा तो 60 मल्टीप्लाई बाई 2.5 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 150। उसके बाद नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। ये मैंने आपको कहा था आपने फैक्टोरियल वगैरह याद करने हैं। तो अब हम देखें तो 40320 किसका फैक्टोरियल है? 8 का फैक्टोरियल है, ये 7 का फैक्टोरियल है, ये 6 का फैक्टोरियल है, ये 5 का फैक्टोरियल है और ये 4 का फैक्टोरियल है। तो अगर आपको फैक्टोरियल याद हो तो आप आसानी से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और सेकंड्स में आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है एक और टाइप का 4, 9, 25, 49, 121, 169। अब हम देखें तो इनमें डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा निकल रहा है। 49, 25 में 25 और 9 में एकदम से 25 आ गया, तो इसमें एडिशन तो नहीं हो रही है और सब्ट्रैक्शन भी नहीं हो रही, क्योंकि नंबर्स इंक्रीज़ कर रहे हैं, डिक्रीज़ नहीं कर रहे। तो अब हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन कोई हो रही है। अब हम देखते हैं कि 4, 9, 25, 49, 121, 169 ये किसी एक टेबल में 7 तो आते नहीं हैं। पर अगर हम लोग दूसरे तरीके से देखें तो ये हमें पता चल रहा है कि ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर और ये है 13 का स्क्वायर। ये हम देखें तो ये सीक्वेंस प्राइम नंबर्स का बन रहा है। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने आप में डिवाइड होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट इसके बाद कौन सा आता है। तो नेक्स्ट हमारे पास होता है 17। तो सबके ऊपर स्क्वायर के बाद आंसर आ रहा है, तो यहाँ भी 17 का स्क्वायर होगा। तो 17 का स्क्वायर किसके बराबर होता है? 289 के। तो हमारा आंसर होगा 289। आज मैंने आपको सीक्वेंस एंड सीरीज़ के 5 to 6 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस करवाए हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे मैसेज करें और मज़ीद सीक्वेंस एंड सीरीज़ के क्वेश्चंस के लिए इसका पार्ट 2 ज़रूर देखें।